नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चंस करेंगे। यूजीसी नेट का एक पुराना पेपर है जो नवंबर 2017 का है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ये भूगोल का पेपर 3rd है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पदस्थली यानी कि पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? एलसी किंग ने ही पेडी प्लेन की अवधारणा प्रतिपादित की थी। आनत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? नतिलंब। क्या कहते हैं? नतिलंब। ढलान प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। यह किसने कहा है? पेंक महोदय ने। ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? एकरूपतावाद को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाल एवं डाना सिद्धांत दिया इन्होंने, भू अभिनति का सिद्धांत। हटन महोदय एकरूपतावाद से संबंधित हैं। हेनरी हेस समुद्र अधसतल विस्तार या प्रसार, और जेफरे ने उष्मा संकुचन सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है कि ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका यानी प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है, कारण विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थलाकृति दी गई है, सूची 2 में भू आकृति दी गई है। हिम नदी रेत, समुद्र संयोजी भित्ति या टोम्बलो, नदी जुलूड पंखा रूपी प्रसार, और वातोड यार्डान। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित पुस्तकें हैं, इनका उचित मिलान करना है। जे.ए. स्टीयर्स पुस्तक हो जाए इनकी अनस्टेबल अर्थ, एस.डब्ल्यू. वुल्ड्रिज स्पिरिट एवं पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, वाल्टर पेंक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, और थॉर्नबर्न प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी परिघटना के दौरान विशिष्ट सीमांत भाग की सही औसत ढलान कौन सी होती है? 1:100। विशिष्ट सीमांत में कितनी होती है ढलान? 1:100। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट है, सूची 2 में वो कौन से वर्ष प्रकाशित हुई थी, इनका उचित मिलान करना है। यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव 2009 में हुआ था।
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई थी। और रियो सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में हुआ था। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है अक्षोभ सीमा में? भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वाष्प के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमध्य रेखा पर सबसे पहले कौन सी पवनें मिलती हैं? व्यापारी पवन, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र और ध्रुवीय पूर्वा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन ए है हमारा, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। कारण है वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है? 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विकथन है कि व्यापारिक पवनें प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती हैं। कारण पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। पूर्वा हवाएं पूर्व की तरफ से ही प्रवाहित होती हैं। कोपेन के विषुव जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का जलवायु उपयुक्त है? उपोष्ण मरुस्थल जलवायु, इसके लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं? BWH। उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है? -2 डिग्री सेल्सियस। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पट्टिका का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनके गति की दिशा बतानी है आपको। इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है। कोकोस प्लेट उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। प्रशांत महासागरीय पट्टिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और नाजका प्लेट की दिशा पूर्व की ओर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का सतह आज से लगभग 130 मीटर कम था? अति नूतन युग। कौन सा युग था वो? अति नूतन युग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। सही कूट का चयन करना हमें। हमारा अभिकथन है कि पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। कारण चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। प्रत्येक वर्ष मौसमी जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? 12मासी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विकथन है कि बायोम्स की प्रादेशिक परिसीमाएं प्राय विवेकाधीन होती हैं। कारण प्रमुख प्रकार के सभी बायोम्स सागर तथा भूमि पर विद्यमान है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है
और नीचे दी गई कोड से सही उत्तर का चयन करना में। सूची 1 में प्राणी भूगोलीय प्रदेश हैं, जबकि सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिया गया है। प्राच्य सुमात्रा, नियार्कटिक यूएसए, नियोट्रॉपिकल या नवोष्ण कटिबंधी ब्राजील और पैलियार्कटिक नीदरलैंड। कल्चरल लैंडस्केप यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने विकसित किया था? कार्ल ओ सावर ने। भूगोल में व्यवहारपरक पर्यावरण पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? किर्क महोदय ने। मानसिक मानचित्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? गाउल्ड एवं व्हाइट ने। किस मानचित्र की? मानसिक मानचित्र की। निम्नलिखित भूगोल वैज्ञानिकों में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया? जेफरसन ने। पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? एरेटोस्थेनीज। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय संकल्पना का निर्माण हुआ है। ये विचार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। सूची 1 में भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, सूची 2 में उनके स्कूल ऑफ ज्योग्राफी दिए गए हैं, यानी कि उनका किस देश से संबंध है वो दिया गया है। अल्बर्ट डेमांजियो, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। फ्रेडरिक रेटजल, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। हालफोर्ड जे मैकिंडर, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। और ईसाई बोमन, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। मीटियोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने। अरब भूगोलवेत्ता थे ये। मौसम विज्ञान से संबंधित पुस्तक है ये। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 2015 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व दर्ज किया गया? एशिया महाद्वीप में। जापान का जनसंख्या पिरामिड मुख्यतः किस देश के पिरामिड के समान होगा? डेनमार्क के पिरामिड के समान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकासशील देशों ने प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है। इसका कारण है कि जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि। ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, ये भी सही है। मृत्यु दर में गिरावट, ये गलत है। और रहन सहन की बेहतर स्थितियां, ये भी सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए। सॉरी, तो गलत हो गया दोस्तों। इसमें सी ठीक है, बी गलत है। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि नहीं, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है इन देशों में, विकासशील देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है? उच्च प्रजनन दर। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चन कल के नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।